हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक वापस हमारे पास 4 ट्रेडिंग सेशन ही है बिकॉज 20th को महाराष्ट्र इलेक्शन के कारण हॉलीडे है। एंड मार्केट में बहुत ही अच्छी डिक्लाइन हमने देखी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 26,200 टू ऑलमोस्ट 23 यू नो 500 तक मार्केट जा चुकी है। So correction of 3,000 points in less than 1.5 months। और आई मीन वीकली एक्सपायरीज खत्म हो गई हैं। सो ओनली आई थिंक 19th को एक फिन निफ्टी की होगी लास्ट वीकली एक्सपायरी। उसके अलावा सब खत्म हो चुका है। ओनली निफ्टी एंड सेंसेक्स का रहेगा, बाकी सब मंथली एक्सपायरीज में हो रहा है। सो नेक्स्ट वीक कुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि अगर हम निफ्टी के चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट में, तो ऑलमोस्ट लाइक बेयरिंग दिस वीक जब निफ्टी हल्का सा गिरा था, ऑलमोस्ट 7 वीक्स ऑफ फॉल आ गया है। और निफ्टी ऑन डेली इज नियर इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। वीकली में ऑलमोस्ट ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो 253 उसके आसपास आ रहा है। तो क्या फॉल रुकेगी या फिर मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये ऑक्टेव पॉइंट होता है, 50% रिट्रेसमेंट 23,779। सो निफ्टी हैज़ टू गो एंड क्लोज अबाउट 23,779, अदरवाइज इज डाउन साइड 23,154 जो इसका टेक्निकल टारगेट है, वो वहाँ तक तो मार्केट को मतलब जाना चाहिए। अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भी देखूं, तो आप देख सकते हैं 23,411 से 23,206 ये एक रेंज है जहाँ पे मार्केट में एक अच्छी डिमांड आ सकती है। इलेक्शन जो रिजल्ट के फॉल है उसके पहले भी आपका प्री इलेक्शन का जो हाई है वो भी आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है 200 पॉइंट्स। तो इफ यू आर कैरिंग शॉर्ट्स फ्रॉम द मार्केट एट हायर लेवल, दिस इज अ गुड रेंज टू बुक आउट योर प्रॉफिट्स एंड री एंटर वंस निफ्टी स्टार्ट्स क्लोजिंग बिलो 23,100। तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो एक डेड कैट बाउंस तो हमें मिनिमम देखना ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो भी हैं तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले टेक्निकल्स के हिसाब से अगर मैं सबसे पहले हार्मोनिक पैटर्न देखूँ, तो हार्मोनिक पैटर्न का भी ABCD पैटर्न अराउंड 23,200 के आसपास कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे डी ब्लैक कंप्लीट हो रहा है। वीकली पे हम देखिए दिखाई दिया है 23,253। अब मंथली पे हम्म, हम काइंड ऑफ वापस पिछले मंथ के लो के नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। पिछले मंथ का जो हमारा लो था 23, एक पिछले मंथ का लो, एक मिनट इधर ही देख लेते हैं, इधर ही रहेगा। पिछले मंथ का हमारा लो था 24,073। तो जब तक उसके नीचे है तब तक शॉर्ट टर्म बेरिशनेस तो मार्केट में रहेगी। तो बैंक निफ्टी जो और भी मंथली मेथोडोलॉजी बना के रखा है, वीकली पे भी अच्छी फॉल दिख रही है, जो कंसोलिडेशन उसको ब्रेक डाउन किया है। और ABCD पैटर्न जो डी लेग है, यहाँ पे प्राइजेस अगर आ जाती है 48,500 के आसपास, तो ये पैटर्न भी इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। अब एस्ट्रो के हिसाब से अगर हम देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें दिख रही है वो है मून और जुपिटर। दे आर एट 180 डिग्री, और ये एक शॉर्ट टर्म टॉप या बॉटम का इंडिकेशन करता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक अच्छी रैली है, यहाँ पे एग्जैक्टली बिफोर दिस फॉल एक शॉर्ट टर्म टॉप बना के मार्केट नीचे आया है। तो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन इवन बिफोर दिस, आफ्टर जो राइज हुआ था तब भी यहाँ से एस्पेक्ट बना था आफ्टर द इलेक्शन फॉल, और इमीडिएटली मार्केट ने बाय आउट कर लिया था। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड की तरफ आता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सैटर्न डायरेक्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो उसके ऊपर देखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, वो है कि यूरेनस इज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सन, एंड यूरेनस इज नोन एज अ फाइनेंशियल प्लैनेट, स्टॉक मार्केट का प्लैनेट बोला जाता है। तो अगर यूरेनस में कुछ चाल होती है, तो जैसे ये 17th को है विच इज़ टुडे, उससे पहले ये आपका लगभग इधर हुआ था। आप देखिए शॉर्ट टर्म बॉटम में ना मार्केट ने एक अच्छी रैली दी थी। उससे पहले कब हुआ था, साल में एक बार ही ये इवेंट आता है। यहाँ पे हुआ था, नेक्स्ट दिन मार्केट बॉटम आउट हुआ और फिर आपको एक बहुत ही अच्छी रैली दी है। तो कल मोस्टली भी ओपन गैप डाउन, और हम यही देखेंगे कि यहाँ पे इसने कोई अच्छा मूव नहीं दिया है। कि अगर मार्केट कल एक एंड ऑफ द डे पे एक डोजी बना पाता है, और यहाँ पे भी देखिए एक डोजी बना के फिर एक अच्छी रैली थी, तो ये यूरेनस का इम्पैक्ट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और एक बेयर्स का रोल भी है, बिग टॉप्स एंड मेजर बॉटम्स, जब मरकरी की स्पीड होती है तो वो भी आपको शॉर्ट टर्म मूव दे देता है। तो कल 18th हो जाएगा,
एंड 19th को और भी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट आ रही है, जैसे मरकरी का आ रहा है, एंड वीनस कंजक्ट मरकरी इन हीलियोस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो कल आई विल ऑलवेज आई मीन एडवाइस कि ये 3 दिन मतलब ट्राई टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग जब तक मार्केट अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग ऑप्शन टू डू। वोलेटिलिटी रहेगी फॉर द कमिंग 3 ट्रेडिंग सेशंस ऑल्सो। इवन इंट्राडे में अगर मार्केट अप जाता है तो वापस आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है हायर लेवल्स पे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रो हैवी वीक है। सो नाउ आपको मैं न्यूरल फोरकास्ट के हिसाब से बता देता हूँ कि क्या लग रहा है मार्केट में। तो ये बैंक निफ्टी का है, ये बोल रहा है 14 को एक टॉप बना और कल एक अच्छी डिक्लाइन आ सकती है टिल 19th और 25th के बाद, और ये बता रहा है कि थर्ड से आपको एक अच्छी रैली आ सकती है ड्यूरिंग नियर आरबीआई वीक। पर निफ्टी में क्या बता रहा है कि एक बॉटम बन के मार्केट में कल एक रैली आ सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस सैटर्न गेटिंग डायरेक्ट, तो आयरन एंड स्टील ऑल द कन्वेंशनल इकोनॉमी स्टॉक्स में एक आ सकता है। तो हो सकता है रिलायंस के कारण निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में हो और बैंक निफ्टी आपका नेगेटिव में हो। सो दिस इज व्हाट दिस इज शोइंग करेंटली। जो लेवल्स हम देख रहे हैं फॉर द कमिंग वीक, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो बेसिकली कल गैप डाउन खुलेगा मार्केट, कितना खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 23410 के आसपास खुलता है। तो 332 255 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। 255 के बाद 23108 और 23000 ये हम देख रहे हैं डाउन साइड पे। ऑन अपसाइड इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउट 23564 देन 641 719 23796। इवन जो अगर मैं अपना म्यूजिकल ऑक्टेव भी देखता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम, सो प्राइजेज हैव ब्रोकन दिस 23889, तो ये भी बता रहा है 23218। तो ये एक रेंज है 218 से प्रॉब्ली यू नो 23150, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जो बहुत सारी स्टडीज के अंदर आ रहा है। तो दिस इज द रेंज, इफ यू आर कैरिंग शॉर्ट यू शुड बुक आउट योर यू नो shorts, and if you want to go long by invest in your sips and all that, this is a good level to do it. Similarly बैंक निफ्टी की तरफ चलें तो बैंक निफ्टी 50% पॉइंट के आसपास है। ये देखिए, हाँ तो 5272 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हमें देखना है। इसके ऊपर आ जाता है तो फिर ये 51320 की तरफ जा पाएगा। मूविंग एवरेज की तरफ देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 49702 है। तो कल हो सकता है कि गैप डाउन के बाद ये मार्केट प्रॉब्ली अराउंड दिस लेवल 800 के आसपास से आके फिर वहां से एक शार्प बाउंस आपको दे सकता है। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स में देख रहा हूँ फॉर द कमिंग वीक, यहाँ पे चलते हैं, टॉप पे लगाएंगे तो बेसिकली अराउंड 49767 दिस इज़ अ गुड रेंज जिसको मैं पाइवट मानूंगा। एंड यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ 49887 इसको हम लेंगे। सेवन मतलब 887 के अगर ऊपर मार्केट जाती है तो 50212 53336 एंड 5561 हम देख रहे हैं। एंड ऑन डाउन साइड 149662 तब आपका 200 डे का भी ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हो जाएगा। 447 212 एंड 49886 ये लेवल्स हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने अपना जो 8 अक्टूबर का लो था 50194, वो उसको एक बार क्लोज करके लगभग उसके आसपास क्लोज हुआ है। तो ये एक शॉर्ट टर्म, और ये जो बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, तो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्रोबेबली आपको एक अच्छी फॉल वंस दिस 200 डे मूविंग एवरेज गेट्स ब्रोकन विच इज समवेयर हियर, तो फिर आपका वीकली के अंदर हम चलेंगे तो ये आपका 49397 तक भी आ सकता है, और उसके बाद 49 एंड 48500 दीज आर द लेवल्स विच आई एम वाचिंग आउट फॉर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहेगा, 3 ट्रेडिंग सेशंस ही हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू कल 18th है, सो आप फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई एंड लो के हिसाब से ट्रेड करें। 19 को अगेन सब इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स आ रही हैं, और 20th को हॉलीडे, अवॉइड कैरिंग ओवरनाइट पोजीशंस। एंड 21st को आपको वो इलेक्शन आपका होगा, प्री एग्जिट पोल आएगा, तो इट विल अगेन क्रिएट वॉलेटिलिटी बिकॉज महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट। माई एडवाइस टू एवरी वन इज ट्राई टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो ट्राई विथ एटीएम, अगर आप लॉन्ग जाते हैं तो एटीएम कॉल इनपुट से ही आप हेजेस करके करें, so that will be more beneficial for you. So yeah, that's about it in this video. Thank you very much for watching. Stay disciplined.